कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि सिंदूर की ताकत दिखाने के लिए पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर मारा। भारत का आक्रोश देखकर पाकिस्तान की सेना ने गिड़गिड़ाकर युद्ध विराम की गुहार लगाई। प्राइम मिनिस्टर बोले, दुश्मन कहीं भी हो हम खत्म कर देंगे। जहां टारगेट तय किए वहीं धमाके किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया ने मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत देखी। ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन की नींद हराम कर दी। बिहार से भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। आतंक का फन फिर उठा तो कुचला जाएगा। गोवा में आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तान ने अब की गुस्ताखी की तो ओपनिंग नेवी से होगी और इस बार संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक के खिलाफ एक्शन से भारत को कोई नहीं रोक सकता। हम हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी के पीड़ितों से मिले गृहमंत्री अमित शाह। गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका। कहा, पुंछ के लिए जल्द आर्थिक पैकेज का ऐलान करेगी सरकार। गृहमंत्री अमित शाह बोले, हमने घर में घुसकर मारा इसलिए पाकिस्तान बौखलाया। भारत हर आतंकी हमले का जवाब देगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की अहम भूमिका थी। पाकिस्तान की 118 फॉरवर्ड पोस्ट और सर्विलांस सिस्टम्स को तबाह किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सुंदरबनी सेक्टर में फॉरवर्ड चौकियों का निरीक्षण किया। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। आतंकियों को पालने वालों को भारी कीमत चुकानी ही होगी। देश के दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब दिया जाता है जिसमें वो समझें। कानपुर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प है और पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त गुजरात में 800 बीएसएफ महिला कर्मियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। आईजी अभिषेक पाठक बोले, असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप और नीति यादव ने नेतृत्व किया। बीएसएफ के आईजी अभिषेक पाठक ने कहा, गुजरात में पाकिस्तान ने 500 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे लेकिन हमारी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको नष्ट किया। ऑप सिंदूर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। कहा, सेना ने जो किया उससे सबूत गैंग के लोग खुश नहीं है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाने वालों को भी बीजेपी ने जवाब दिया। कहा, डेलीगेशन विदेश घूमने नहीं, भारत का पक्ष दुनिया में रखने गया है। कोलंबिया के बोगोटा में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। शशि थरूर बोले, कोलंबिया सरकार ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, इससे निराशा हुई। साउथ अफ्रीका से सुप्रिया सुले ने पहलगाम अटैक को बताया भारत की आत्मा पर क्रूर हमला। कहा, भारत हमेशा पड़ोस के साथ सद्भावना और शांति से रहना चाहता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने पीओके के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा, नेहरू की नीतियों के कारण पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। लंदन में आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोले आप सांसद राघव चड्ढा, पहलगाम हमले का भारत ने करारा जवाब दिया। देश के 5 राज्यों में कल ऑपरेशन शील्ड। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। जम्मू में एसडीआरएफ के जवानों ने की मॉक ड्रिल, राहत और बचाव के काम का अभ्यास किया। आगरा में ताजमहल पर हुई मॉक ड्रिल, खतरा भांपकर एक्टिव हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन को मार गिराया गया। पाकिस्तानी जासूस कासिम को लेकर खुलासा। लाहौर के आर्मी कैंप में आईएसआई अफसरों ने उसे ट्रेनिंग दी थी और इस जासूसी के बदले 2 लाख रुपए भी उसे मिले थे। पंजाब के पठानकोट में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ, बीएसएफ ने पुलिस को सौंपा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिहार को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, लालू यादव पर निशाना लगाया। कहा, सामाजिक न्याय का नारा देने वालों ने बिहार को लूटा। पीएम मोदी ने कहा, बिहार को जंगलराज वालों से सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव, सवर्णों के लिए उच्च जाति विकास आयोग का गठन। पटना एयरपोर्ट पर राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर वैभव सूर्यवंशी से भी मिले मोदी। क्रिकेट में उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर के बयान का समर्थन किया। कहा, जंगल राज की बात तो पूरा बिहार जानता है। पीएम के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, पुरानी परियोजनाओं का ही बार बार शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी। बिहारी इस तरह के झांसे में नहीं आते। चिराग पासवान का पलटवार। का सिर्फ बिहार के विकास की ही बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले, देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बन रहा है। डिफेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं। पीएम मोदी ने कानपुर को 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं दी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के सेकंड फेज का शुभारंभ हुआ। कल एमपी के दौरे पर होंगे मोदी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित प्रोग्राम में शामिल होंगे। भोपाल में पीएम के स्वागत, सुरक्षा और संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी महिलाएं। कार्यक्रम में करीब 2 लाख महिलाओं के शामिल होने का दावा। प्राइम मिनिस्टर के भोपाल दौरे से पहले जम्बूरी मैदान पहुंचे सीएम मोहन यादव और प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, मोदी और सीएम ममता बनर्जी ध्रुवीकरण करने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के ऑपरेशन बंगाल पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, बीजेपी बंगाल की दोस्त नहीं है, केंद्र ने बंगाल के फंड को रोका हुआ है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था, ऑपरेशन बंगाल भाजपा का एजेंडा है। सुकांत मजूमदार का बंगाल सरकार पर निशाना। कहा, ममता बनर्जी ने कोलकाता को पीओके बना दिया है, हमें इससे छुटकारा चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की चुनाव आयोग से अपील, बंगाल चुनाव को बाकी राज्यों के साथ न कराएं।
असम नेताओं से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। 2047 तक भारत का डिफेंस बजट बढ़कर 31 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। CII और KPMG की ज्वाइंट स्टडी में बात सामने आई। यूरोपीय यूनियन के शांति और रक्षा विभाग के डेप्यूटी सेक्रेटरी से मिले CDS अनिल चौहान। ऑपरेशन सिंदूर समेत द्विपक्षीय सहयोग पर बात हुई। नीट PG परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 15 जून को एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा। गौरव गोगोई ने असम सरकार के फैसले की निंदा की, कहा लोगों को बंदूक नहीं बुनियादी सुविधाएं चाहिए। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा न्यूजीलैंड के डिप्टी PM से मिले, कई अहम मुद्दों पर बात हुई। AI मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने कहा AI मिशन के कारण प्रतिभाशाली इंजीनियर्स भारत लौट रहे हैं। एक्टर कमल हसन ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है, अपने इस बयान पर एक्टर कमल हसन ने माफी मांगने से इनकार किया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला, तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। पुलकित आर्या ने दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया था। एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता भंडारी केस में कोर्ट के फैसले पर बोले CM धामी, उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो वो कानून से नहीं बच सकता। भ्रष्टाचार के आरोप में ED के डेप्यूटी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी गिरफ्तार। भुवनेश्वर में CBI ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेगा यूपी सरकार का बुलडोजर। हाईकोर्ट ने ओखला में 115 संपत्तियों पर एक्शन पर रोक लगाई। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने से गदगद CM रेखा गुप्ता, कहा जनता के अधिकार के लिए सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जनता के बीच रहकर काम करने की है। एक्शन में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 20 नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया। उल्लास नव भारत कार्यक्रम के तहत गोवा 100% साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया, केंद्र सरकार ने आयुष सेफ्टी पोर्टल लॉन्च किया, लोग अब आयुष मेडिसिन के बारे में जान सकेंगे। बंगाल में शिक्षकों के लिए 35,726 पदों पर वैकेंसी निकली, 16 जून से आवेदन। कोलकाता में शिक्षकों के प्रोटेस्ट पर बोले TMC नेता कुणाल घोष, रोड, गेट और सरकारी दफ्तरों को ब्लॉक करना गलत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नक्सली हमले में 3 ग्रामीण घायल। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा IED ब्लास्ट की घटना निंदनीय है। 1 जून को CM फडणवीस 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों के साथ बैठक करेंगे और नासिक कुंभ को लेकर बात करेंगे। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की, परिवहन विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, एहतियातन प्रशासन ने परिसर को खाली करवाया। पश्चिम बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कूच बिहार के दिनहाटा में 28 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े। दिल्ली पुलिस ने 30 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हरिद्वार में कबाड़ के गोदामों में भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। हरिद्वार पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नैचर्स को पकड़ा, देशी तमंचा, चाकू और चेन बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI का एक्शन, घाना ने के एक नागरिक को 674 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया। भोपाल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हाईवे पर कार से 60 लाख रुपए जब्त किए। ओडिशा में विजिलेंस टीम का एक्शन, चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के घर से करोड़ों कैश बरामद। विजिलेंस टीम को देखकर घबरा गया इंजीनियर, खिड़की से 500 की गड्डियां फेंकने लगा। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर आया मलबा, बाल बची कार सवार परिवार की जान। उत्तरी सिक्किम के मुंसीथांग में पर्यटकों का सर्च ऑपरेशन जारी। कल तीस्ता नदी में पर्यटकों से भरी बस गिर गई, 8 लोग अब भी लापता हैं। केरल में भारी बारिश से हाल बेहाल, कासरगोड और कोझिकोड हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूबा। केरल के कन्नूर में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, राहत और बचाव के काम में जुटी रेस्क्यू टीम। कर्नाटक के देरलकट्टे में भारी बारिश से हादसा, लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जल भराव होने से बड़ी मुसीबत। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश ने सालासर बालाजी के दर्शन किए, पुजारियों को बंद लिफाफे में दक्षिणा दी। पाकिस्तान में भूकंप आया, 4.2 रिक्टर स्केल रही भूकंप की तीव्रता। वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में GDP में 7.4% रही ग्रोथ रेट, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। वित्त मंत्री का बयान, भारत लगातार चौथे साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, भारत अपनी विकास की गति को बनाए रखेगा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 122 अंक नीचे आया, निफ्टी 24,750 पर रहा। रुपए में 9 पैसे की गिरावट, $1 85.57 पर रहा। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हाई जंप मुकाबले में पूजा सिंह ने जीता गोल्ड।